तो गाइज रियल बेटिस गेम जो है वो रियल मैड्रिड के लिए सबसे डेंजरस गेम होने वाला है। मतलब फॉर अ मोमेंट आप रियल बेटिस की पोजीशन भूल जाइए, उनकी स्कोर लाइन, ये वो जो भी चल रहा है वो सब कुछ भूल जाओ। बिकॉज ये मैच डेंजरस इसलिए है बिकॉज ये विनीसियस को स्पॉटलाइट में रखने वाला है। एंड अब विनीसियस इससे बच नहीं पाएंगे। आने वाले कुछ हफ्ते जो हैं उनके लिए क्या बातें होंगी, क्या होगा, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैच डिसाइड कर देगा। अब कोई अम्बापे नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई आपके लिए बहाना नहीं है। ये चीज़ हमें ये मैच जो है हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे बता देगा कि क्या विनीसियस जूनियर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ किलियन एम्बापे, एंड क्या उनकी हेल्प से रियल मैड्रिड जो है मैचेस को विदाउट केओस में कन्वर्ट हुए क्या आसानी से जीत सकती है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि इट वुड बी डेंजरस फॉर रियल मैड्रिड, आई एम सॉरी, इट वुड बी डेंजरस फॉर विनीसियस जूनियर, आई एम सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक डू एंड डाई। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम द करियर परस्पेक्टिव। मैं बस मतलब आने वाले कुछ हफ्तों के एक परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ हफ्ते जो है इनके लिए डू एंड डाई होंगे कि क्योंकि क्या रियल मैड्रिड फैन बेस इनको दोबारा वही क्रिटिसाइज करेगा जैसे वो करते आ रहे हैं, जैसे कि मैं करता आ रहा हूँ, या फिर वो अपनी परफॉर्मेंस से हमारा मुंह बंद कर देंगे। इसलिए मैंने बोला कि ये मैच जो है काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एंड ये जो मैच है ये विनीसियस जूनियर की आने वाले कुछ हफ्तों के इंटरव्यूज जो है कहीं ना कहीं फिक्स करेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि why I feel that this match would be the do and die for Vinicius Junior. Apart from that, why I feel कि this match would be difficult फ्रॉम दी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब रियल बेटिस जो है वो आपके लिए इस मैच के लिए वेट कर रही है कहीं ना कहीं। वो आपको सफोकेट करने के लिए खेल रहे हैं, वो आपको परेशान करने के लिए खेल रहे हैं। किस तरीके का मैच हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर आपको बेटिस के मैच की थोड़ी सी साइकोलॉजी जाननी हो, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम विनीसियस जूनियर की बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मतलब जो कि हमें ऑलरेडी पता भी है कि मतलब वाई विनीसियस जूनियर इज अंडर प्रेशर इन दिस मैच। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये मैच कुछ उनके लिए इजी है। इस मैच में वो डबल प्रेशर में होंगे। अम्बापे जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं 2-3 हफ्तों के लिए, हमें पता है। रियल मैड्रिड के हाईएस्ट स्कोरर चल रहे हैं, हर मैच में ऑलमोस्ट स्कोर मार रहे हैं, रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं अब बेल आउट करवा देते हैं। जब अम्बापे खेलते हैं तो कहीं ना कहीं टीम को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि शायद हम 0-0 चल रहे होंगे बट 80-81 मिनट पे शायद एक रन बना लेगा अम्बापे और हम शायद 1-0 जीत जाएंगे, हम शायद 2-0 कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। ऑब्वियसली उनकी एब्सेंस में जो सारा फोकस है वो विनीसियस जूनियर पे आ गया, जो हमारे स्टार है, जिनको ऐसा लगता था, कुछ लोगों को भी ऐसा लगता है और मतलब कुड भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अम्बापे जो है वो टीम के लिए प्रॉब्लम थे, वो विनीसियस जूनियर को खेलने नहीं दे रहे थे। सो माई पॉइंट इज दैट कि रियल बेटीज जो है वो दे विल नॉट ट्राई टू स्टॉप रियल मैड्रिड, दे विल ट्राई टू लॉक विनीसियस इनटू बैड डिसीजन। ये जो सारा मैच होने वाला है ना, ये विनीसियस जूनियर की डिसीजन मेकिंग के लिए होने वाला है। रियल बेटिस का सिर्फ एक काम रहेगा, मतलब वो टेक्निकली यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पे कुछ 3-4 चीजें करने की कोशिश करेंगे। वो कहीं ना कहीं डबल टीम अप करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, बिकॉज उनको भी पता है कि अम्बापे की एब्सेंस में विनीसियस विल गेट मोर बॉल्स, राइट। उनके पास ज्यादा टचेस होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक सेंटर बैक और एक राइट बैक लगा के यहाँ पे विनीसियस जूनियर को डबल अप करने की कोशिश करेंगे। और हमने कई बार देखा है कि अब यहाँ पे अल्वारो करेरास जो है उनका गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो किस तरीके से विनीसियस जूनियर के ऊपर से प्रेशर हटाते हैं। और हमने कई बार देखा है उनके गेम में, फ्रैन गार्सिया के गेम में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि वो इतनी अच्छी ओवरलैप रन्स बनाते हैं, वो विनीसियस जूनियर को वो स्पेस देते हैं जिसकी वजह से दूसरी टीम को, डिफेंडर्स को उनको रोकने आना पड़ता है और उनको स्पेस मिलता है। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विनीसियस। तो विनीसियस किस तरीके से इस डबल टीम अप को हैंडल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली मैंने अब तक उनको फंबल करते हुए यहाँ पे देखा है। उसके अलावा वो विनीसियस जूनियर को स्पेस पसंद है, मतलब स्पेस, विनीसियस जूनियर कट इनसाइड करके इधर की तरफ आके ड्रिबल करके शूट वगैरह लेना चाहते हैं। बट बेटीज जो है वो उनको फोर्स हिम वाइड करेंगी, यानी कि वो कोशिश करेंगी कि वो पिच की जितनी विड्थ है उतनी इस्तेमाल करके यहाँ पे खेले ताकि उनका कनेक्शन बीच में ना हो पाए। बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि गोंजालो गार्सिया कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्राइकर खेल रहे होंगे। तो विनीसियस जूनियर जो है वो खेलते खेलते कोशिश करेंगे कि उनको पास दे सके या फिर ड्रिबल करके कहीं ना कहीं हो जाए। मतलब वो एक कनेक्टर वाला रोल है, वो विनीसियस जूनियर अदा करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि रियल बेटीज उनको इस जगह पे फ्रस्ट्रेट करेंगी। एंड वो अगर जब 2-2 प्लेयर डिफेंडिंग में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको वाइड खेलने के लिए फोकस करेंगे। उसके बाद जब विनीसियस जूनियर को फ्रस्ट्रेट वो करेंगे या फिर जब विनीसियस जूनियर फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, टेम्परामेंट इश्यूज, यानी कि वो फाउल्स करवाने की कोशिश करेंगे एंड कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, मतलब वो कुछ ना कुछ रेफरी से एंग्री होंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उनको येलो कार्ड भी मिल सकता है। सो माई पॉइंट इज दैट कि ये जो रियल बेटीज वाला मैच है ये मतलब
एंग्री करने की वो कोशिश करेंगे, उसके बाद स्लो रीस्टार्ट्स होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ड्रामे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे ऑब्वियसली गेम का टेम्पो बिगड़ता है, मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है, एंड विनीसियस जूनियर यहाँ पे विंग्स पे आपको एकदम हल्ला उल्ला काटते हुए, ये सब हाथ हूथ मारते हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे। रियल बेटीज जो है वो विनीसियस जूनियर की ड्रिबलिंग टेस्ट नहीं करने वाले हैं, वो उनका पेशेंस चेक करने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने इस तरीके के मैचेस में बहुत बार विनीसियस जूनियर को लड़ते झगड़ते परेशान होते हुए देखा है। तो ये जो रियल बेटीज वाला मैच है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जाबी अलोंसो या रियल मैड्रिड का उतना टेस्ट नहीं है जितना ही विनीसियस जूनियर का टेस्ट है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि रियल बेटिस से पहले बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैच है, ये मैच ऐसे टाइम पे आ रहा है, और ये जो टीम है, ये टीम इस तरीके से बिल्ड है कि ये आपके विनीसियस को फ्रस्ट्रेट कर सकती है, एंड इट वुड बी अ ह्यूज टेस्ट फॉर विनीसियस जूनियर कि वो किस तरीके से अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखेंगे, किस तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन को रोकेंगे, किस तरीके से अपनी ड्रिबलिंग गेम को इंप्रूव करते हुए रियल मैड्रिड के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखने वाली चीज होगी। अब वाई आई फील की जो बेटीज है, मतलब वो जीतने के लिए नहीं आ रहे हैं। रियल बेटीज इज नॉट हेयर टू, ये जो मैनुअल पेलेग्रिनी की जो टीम है वो यहाँ पे जीतने के लिए नहीं आ रही है, वो रियल मैड्रिड को अनकंफर्टेबल बनाने के लिए आ रहे हैं। कुछ टीम्स होती हैं जो आपके यहाँ पे जीतने के लिए आती हैं, कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने के लिए आते हैं, एंड जो रियल बेटीज है ये उन्हीं टीमों में से कहीं ना कहीं एक है। अब अगर आप सोचो कि जो रियल बेटीज है उनको पोजीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो उनको भी पता है कि हमारे पास पोजीशन रहेगा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली सैंटियागो बर्नाब्यू में मैच है, रियल मैड्रिड के पास क्वालिटी है, उस तरीके की पोजीशन उनके पास नहीं रहेगा। उनको शायद बहुत ज़्यादा चांसेस की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ये उम्मीद करके भी नहीं आ रहे। उनको उम्मीद है कि हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, पोजीशन इधर से उधर जाएगा, हम बस बीच में एक काउंटर पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस। उनको बस एक चीज चाहिए, दे वॉन्ट मैड्रिड टू लूज द कामनेस। वो कोशिश करेंगे रियल मैड्रिड को परेशान करने की, कि ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी कामनेस छोड़ें, जिसकी वजह से टीम का स्ट्रक्चर बिगड़े। जो वो विनीसियस जूनियर के साथ करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने ऊपर बोला, वो पूरी रियल मैड्रिड के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं होता हुआ मिलेगा। क्योंकि रियल बेटीज का जो सबसे बेस्ट वेपन है वो उनका अटैक नहीं है, ये रियल मैड्रिड का इम्पेशंस है। हमने कई बार देखा है, कितनी मैचेस में देखा है कि जब रियल मैड्रिड सफर करती है, 70 मिनट से गोल नहीं मार रहे हैं, 75 मिनट से गोल नहीं मार रहे हैं, तो कुछ कुछ अजीब सा करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा लग जाता है कि जो मिडफील्ड का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कुछ थ्रू बॉल बेफालतू की पड़नी शुरू हो जाती है अटैक में, जहां वो फिर इंटरसेप्ट होती हैं और फिर काउंटर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो सफोकेशन है, और एम्बापे ना होने की वजह से अगर 1% विनीसियस जूनियर ना चले तो आपके लिए गोल कौन मारेगा? फिर आप कहीं ना कहीं मतलब दूसरी टीम की गलतियों पर डिपेंड हो जाते हो, जो कि रियल बेटीज शायद सैंटियागो बर्नाब्यू में ना करे, क्योंकि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो सारी टीम्स है वो प्राइम बार्सिलोना या फिर प्राइम बायर्न म्यूनिख कहीं ना कहीं बन जाती है। ये जो मैच है, ये रियल बेटीज से ज्यादा रियल मैड्रिड का एक पेशेंस टेस्ट है कि वो कब तक ये वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं यहां पे झेलेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब रियल मैड्रिड इंपेशेंट होती है, तो जो विनीसियस, जो मतलब जब रियल मैड्रिड इंपेशेंट होगी, जब उनको गोल नहीं मिलता हाइपोथेटिकली, वो क्या करेंगे इस सिनेरियो में? ज्यादा से ज्यादा बॉल जो है अपने स्टार प्लेयर को देंगे, जो कि एम्बापे की एब्सेंस में विनीसियस जूनियर है। विनीसियस जूनियर को ज्यादा टचेस मिलने लग जाएंगे, एंड विनी जूनियर जो है डेफिनेटली और ज्यादा ड्रिबलिंग ये वो करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से टीम पे प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि अब आपको ये बेटीज को भी पता है, ये आपको भी पता है कि ये एक ही तरफ से कोशिश करेंगे करने की। तो हमने विनीसियस जूनियर को सफोकेट किया, तो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं यहाँ पे सफोकेट हो जाएगी। एंड जो उनके जब ज्यादा बॉल जाएंगी, जब ज्यादा कोशिश करेंगे, तो विनीसियस जूनियर की जो डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि वो कितनी खतरनाक यहाँ पे हो सकती है। सो माई पॉइंट इज दैट कि रियल बेटीज यहाँ पे मैच जीतने के लिए नहीं आई है, वो आपको अनकंफर्टेबल करने आई है विद द हेल्प ऑफ विनीसियस जूनियर, उनको परेशान करके, एंड बाकी टीम को कहीं ना कहीं एक तरीके से परेशान करके। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अब वाई दिस मैच फील्स हार्डर देन इट शुड, मतलब हमें पता है कि ये मैच बहुत मुश्किल होने वाला है, एंड बहुत सारे मैचेस जो होते हैं ना यार, वो बहुत हार्ड होते हैं, हमें पता होता है उनके बारे में, बिकॉज जो ओपोनेंट होता है आपका वो काफी स्ट्रांग होता है, विच मेक सेंस। बट ये जो मैच है ये इसलिए हार्ड है बिकॉज इट्स मोर लाइक एनोइंग। रियल बेटीज जो है वो आपके लिए एक मतलब अनोइंग जैसा जो नेचर है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाले हैं। मतलब ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा मैच, मे बी आप कह सकते हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रियल मैड्रिड, जो हम लास्ट कुछ महीने से जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये मैच डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास एम्बापे नहीं है,
ऑल दीज पॉइंट्स आर वैलिड, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो रियल बेटीज है, जैसे कि मैंने ऊपर बोला, अनकंफर्टेबल के साथ साथ ये एक एनोइंग ओपोनेंट है, ये आपको परेशान करेंगे। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, उनको पता है कि हमारे जीतने की जो संभावना है दैट इज 10%, तो हम कोशिश करेंगे कि रियल मैड्रिड को नीचे गिरा देते हैं कहीं ना कहीं। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। एंड अगेन जब मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरा ऐसा कहने के कुछ 2-3 पॉइंट है कि वाई इट इज अनोइंग। जब रियल बेटीज आपको ये मैच खेलते हुए मिलेगी तो आप देखना कि ये टेम्पो को स्लो करने की कोशिश करेंगे। ये अगर इनके पास जो बॉल आएगी, जो भी 2-4 मिनट हाइपोथेटिकली, ये उसमें स्लो पासेस पीछे, ये आपके जो प्लेयर्स हैं वो आप रियल मैड्रिड के, वो कहीं ना कहीं प्रेसिंग करने के लिए चढ़ेंगे, ये स्लोली पासेस करेंगे, उधर करेंगे, इधर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे प्लेयर्स इनको फाउल करेंगे, फिर ये पैर पकड़ के लेटे रहेंगे। तो ये जो टीम है ये कहीं ना कहीं आपका टेम्पो स्लो करेंगी। उसके बाद ये फाउल्स करवाने की कोशिश करेंगे, खुद चाहे करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, बट ये जब बॉल अपने पास रखेंगे, हम हाई प्रेसिंग करेंगे, कहीं ना कहीं मैन टू मैन प्रेसिंग होगी, तो ये कहीं ना कहीं इनका बस है यही कि आओ मुझे मारो, मुझे फाउल करो। या जैसे वो है ना, वो हलचल मूवी में बोलता है कि हाँ आओ मारो, मैं मंदिर का घंटा हूँ, तो उसी टाइप से कहीं ना कहीं ये इसी तरह की कोशिश करेंगे रियल मैड्रिड को इन्वाइट करने की। और उसके बाद फिर वही फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके बाद लेटे रहना, ये करना वो करना, क्योंकि उनको टाइम वेस्ट ही कहीं ना कहीं यहाँ पे कराना है। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर रियल मैड्रिड कुछ हटके नहीं करती है तो आपको बहुत लंबा फेज दिखेगा जहां पे ये मैच 0-0 रहने वाला है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं लो ब्लॉक होकर आपके लिए डिफेंड करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि एंटनी इज बैक एंड उनके लिए फॉर्नाल्स एंड कूचो हर्नांडेज जैसे प्लेयर हैं बेटीज के पास भी, बट मैं बहुत ज़्यादा टैक्टिकल उसमें नहीं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, राइट। सो उसके बाद जो दूसरी जो एनॉय करने वाली चीज़ हो सकती है, जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, तब संटियागो बर्नाब्यू का जो इम्पेशेंस है वो बाहर निकल के आएगा और वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशान करेगा। एंड रियल मैड्रिड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा इस चीज़ को विनीसियस से जोड़ूं, इतने इस टाइप के मैचेस में रियल मैड्रिड फैन जो है वो कहीं टैक्टिक्स, ये वो इस सब चीज़ों के लिए नहीं बोलते हैं। वो विनीसियस जूनियर से उम्मीद करते हैं या फिर वो शाउट करते हैं कि विनीसियस जूनियर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे कि वो रियल मैड्रिड के लिए गोल बनेगा या असिस्ट बनेगा या ड्रिबल बनेगा या समथिंग लाइक दैट। मतलब वो एक फ्लेयर वाला फुटबॉल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उम्मीद करते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली द ट्रैप आई थिंक, बिकॉज अगर विनीसियस जूनियर वो नहीं कर पाए तो उनके कॉन्फिडेंस की बहुत धज्जे उड़ने वाले हैं, बिकॉज ये जो क्राउड है ये उनको कहीं ना कहीं छोड़ने नहीं वाला है। अब आते हैं पेशेंस वर्सेस क्वालिटी। ये जो मैच है, मैड्रिड के पास ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत ज्यादा है, बट बेटीज के पास कहीं ना कहीं पेशेंस है। ये टेस्ट होने वाला है पेशेंस वर्सेस क्वालिटी का। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से हाइलाइट्स मैच की जीत लेती है, बट जो पेशेंस होता है वो अगली मैचेस को भी जीत जाता है। अगर उन्होंने रियल मैड्रिड को परेशान करा, रियल मैड्रिड ने अपना स्ट्रक्चर खोया, विनीसियस जूनियर नहीं चले, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रियल बेटीज आपके लिए यहाँ पे 1-0 की जो जीत है वो भी निकाल के ले जाएं, बिकॉज जो रियल मैड्रिड के लिए पेशेंस है वो अभी तक किस तरीके का, मतलब पेशेंस जो है वो किस तरीके का दिखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि दूसरी टीम को आपको किसी भी तरीके से करके स्पेस नहीं देना शॉट ऑन टारगेट लेने का, जो कि यूजुअली सारी टीम्स को मिल रहा है। जो जोन 13 वाला हमारा एरिया है, बॉल लूज बॉल छूटती है, वो दूर से शूट मार देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको क्या चीज करनी है कि ऐसा नहीं करना है कि मिडफील्ड से कुछ नहीं मिल रहा, लो भाई क्रॉस मारना शुरू कर दो, लो अंधाधुंध क्रॉस मारो। अंधाधुंध क्रॉस मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो पेशेंस वाली चीज मैं बोल रहा हूं, यहां पे आपको पेशेंस बना के रखना है। आपको अपनी टैक्टिक्स, जो भी आपकी डिस्कशन हुआ है, उसको खोना नहीं है। ये नहीं कि यार ये तो मिडफील्ड में फंस गया, मार भाई क्रॉस मार, कहीं ना कहीं तो खोपड़ा अड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके जो अटैक्स हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, उसको रिपीटिंग मत करो। अगर आपको दिख गया कि 2 बार जो है विनीसियस जूनियर के पास बॉल जा रही है, वो नहीं यहां से निकाल पा रहा है, ट्राई रॉड्रिगो, ट्राई मिडफील्ड, ट्राई जूड बेलिंगम, ट्राई गोंजालो गार्सिया। एक ही जगह पे फोकस कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। एंड उसके अलावा पेशेंस का मतलब यहां पे ये है कि उनको विनीसियस जूनियर के राइट मोमेंट का कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए। सो मे बी विदाउट अम्बापे रियल मैड्रिड जो है वो मे बी ऐसे बहुत ज्यादा केओस में, एक कॉन्फिडेंस नहीं है रियल मैड्रिड के पास कि हम शायद उस केओस से बच नहीं पाएंगे। बट अगर आप गेम पे कंट्रोल रखोगे, पेशेंस रखोगे, तो आप इस मैच को बड़े आराम से कहीं ना कहीं जीत सकते हो। अब इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कैन रियल मैड्रिड विन विदाउट केओस, क्योंकि हर मैच में इनके कुछ ना कुछ केओस मचा होता है, बस आखिरी में एक गोल मार के कहीं ना कहीं जीत जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है केओस का क्या मतलब है, केओस का मतलब है रन्स, जो रश है, इमोशंस कहीं ना कहीं, एंड उसके अलावा एक काइंड ऑफ अ वियर्ड सी स्ट्रीट फुटबॉल जो खेलना शुरू कर देते हैं। एंड कंट्रोल का मतलब होता है काम, पेशेंस
एंड रिपीटेबल एक्शंस जिसके बेसिस पे आप गोल जो है कहीं ना कहीं कर सकते हो. सो अगर मैं इस मैच में ऑनेस्टली बोलूं तो रियल बेटिस चाहती है कि आप कियोस में आओ, वो चाहते हैं कि आप गलती करो और फ्रस्ट्रेशन में आके क्रॉसेस मारो, ये करो वो करो, बट आपको यहां पे कंट्रोल रखना है, आपके विनीसियस जूनियर को भी यहां पे कंट्रोल रखना है. सो अगर रियल मैड्रिड कामली जीत जाती है तो ये दिखाएगा कि ये जो टीम है इन्होंने एक्चुअली इन जो अभी थोड़े दिन का रेस्ट मिला है उसको एक्चुअली यूज करा है. दे हैव एक्चुअली ग्रोन अप इन द माइंडसेट इन साइकोलॉजी. बट अगर वो क्योटिकली इस मैच को जीतते हैं, वही 2-1 या 1-0 एंड बस तुक्के में गलती से कि उनके डिफेंडर से गलती हो गई बेटीज की और गोल पड़ गया, तो भाई मेरे हिसाब से मत ही जीतो. फिर तो आपने कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करी है, जो आपकी पुरानी दिक्कतें हैं वो वहीं के वहीं इंटैक्ट है. आई वांट टू सी न्यू काइंड ऑफ मैड्रिड जो केओस में परफॉर्म करना जानती है, जो केओस से हटके मैचेस को जीतना जानती है इन द एब्सेंस ऑफ एम्बापे. सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैच है रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला. इट वुड बी अनकंफर्टेबल एनोइंग मैच, बट स्पेशली अ डू और डाई मैच फॉर विनीसियस टुनाइट. ऑब्वियसली नॉट बिकॉज कि उसको स्कोर करना ही करना है, बट बिकॉज विनीसियस को मेच्योरिटी दिखाना शुरू करना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ एम्बापे एंड एक्ट लाइक अ लीडर. कहीं ना कहीं मेरे लिए अगर मैं इस मैच को सक्सेसफुल फॉर विनीसियस बोलूंगा, अगर वो प्रेशर के अंदर काम रहते हैं, वो राइट डिसीजंस लेते हैं, एंड उसके अलावा एक डिसाइसिव मोमेंट पे अगर उनको मौका मिलता है तो वो गोल निकाल देते हैं. गोल एंड असिस्ट ऑल आर सेकेंडरी, बट जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ये मुझे चाहिए. मुझे डिसाइसिव मोमेंट्स चाहे मिले ना मिले, बट मैं उनसे मेच्योरिटी चाहता हूं, मैं कामनेस चाहता हूं अंडर द प्रेशर. सो लास्टली अगर विनीसियस जूनियर काम रहते हैं इस मैच में तो रियल बेटिस विल ब्रेक, एंड अगर विनीसियस जूनियर अपना कामनेस खो देते हैं और वापस टेम्परामेंट इश्यूज दिखाते हैं तो रियल बेटिस विल विन. सो गाइस काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि डू यू आल्सो थिंक दैट इट्स अ डू और डाई मैच फॉर विनीसियस, एंड जिस तरीके से बर्नेबाउ प्रेशर बनाता है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. डू यू थिंक दैट रियल मैड्रिड कैन विन दिस मैच? व्हाटएवर यू थिंक जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.